नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। इस वक्त है राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट काजल निषाद जी, जिनका आज समाजवादी पार्टी में एक नॉमिनेशन के तौर पर इनको बुलाया गया था पार्टी कार्यालय में। जानते हैं इनसे इन्होंने इस पार्टी को क्यों चुना और इस पार्टी के आगामी चुनाव में कौन कौन से अहम मुद्दे और वो मुद्दे जो मुद्दों को सरकार बनने के बाद पूरा कर सके। नमस्कार काजल जी। नमस्कार पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। दर्शक मित्र जितने हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। कार्यक्रम आप सभी ने, आप सभी के आशीर्वाद से सफल बनाया है। X24 न्यूज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। इस यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ऐसी न्यूज़ आप देखिए, ऐसी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कीजिए, इनकी चैनल को लाइक्स कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ है वो ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते हैं। वो जो बड़े चाटुकार मीडिया है वो ज़मीनी हकीकत आपको नहीं दिखाते हैं, वो लगातार जो है वो सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसी न्यूज़ आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहला सवाल, पार्टियां बहुत सी हैं राजनीतिक में और इस राजनीतिक पार्टियों में अहम मुद्दा तब होता है जब वो अपने मैनिफेस्टो निकालते हैं, वादे करते हैं। तो समाजवादी पार्टी को आपने किस लिए चुना? क्या वो वादे पे खरा उतरती इसलिए या आपको अखिलेश यादव जी अच्छे लगते हैं? अखिलेश जी तो युवा दिलों की धड़कन है, नो डाउट। आज के जितने युवा पीढ़ी है सभी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए, होना चाहिए, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और जैसे आपने कहा कि खरे उतरे हैं कि नहीं, भाजपा सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है वो हमेशा ही कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, पर सही मायने में सबका साथ सबका विकास अगर कहा जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी के ही है। आप 10-90 की बात कर लीजिए भाई, आप 108 जो मुफ्त चिकित्सा उनकी बात कर लीजिए, आप 102 का कर लीजिए बात, आप कर लीजिए UP 100 डायल का कर लीजिए बात, आप मेट्रो की बात कर लीजिए, एक्सप्रेसवे हाईवे की बात आप कर लीजिए, आप जितनी अपना स्टूडेंट्स है उनके बारे में सोच लीजिए, आप अपना लैपटॉप देख लीजिए, स्टूडेंट्स सारे बहुत खुश है। विद्यार्थियों के बारे में देखिए, स्मार्ट सिटी की आप बात कर लीजिए, हब का बात कर लीजिए, आप बहुत सारी योजनाएं, मतलब आप मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, इतनी सारी योजनाएं हैं। अखिलेश यादव जी जो है उनके जो कार्य है वो महिलाओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए, किसानों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए उनकी योजनाएं हैं। उनसे प्रभावित होकर मैं भी आई हूँ और बहुत सारा युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। खासकर बहुत ज़रूरी बात आप सुनिए कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री में भी अखिलेश जी के चर्चे हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई उत्तम प्रदेश बना सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ही है। मैम, हमेशा से ये सारी सरकारें कहती आई है कि हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम करते आए हैं और आपने कहा सबका साथ सबका विकास बीजेपी सरकार कहती है, लेकिन उसमें एक लफ्ज और भी है, सबका विश्वास। क्या बीजेपी सरकार ने सबका विश्वास जीत लिया? एक्चुअली इनको बोलना चाहिए था कि सबका साथ और सबका विनाश, ये बोलना चाहिए था, क्योंकि ये बोलते तो वो ये खरा उतरते, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही तो किया है ना, सबका विनाश किया है। आप देखिए आज की वर्तमान सरकार जो है वो युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, महिलाओं पर क्या अत्याचार खत्म हो गए हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं, शिक्षक विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। मैं तो कहती हूँ ना कि पूरे प्रदेश विरोधी और पूरे देश विरोधी ये सरकार है, सब चौपट करके रख दिया इन्होंने। मैं ये एक बात हमेशा ही कहती हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से भी कहती हूँ कि कोई आपकी भारत माँ के टुकड़े हो जाए ऐसे बोलेगा तो वो देशद्रोही कहलाएगा, नो डाउट। कोई आपके भारत माता के बारे में गलत शब्द बोलेगा तो वो देशद्रोही है। कोई कहेगा कि अब भारत में रहने लायक नहीं है, हमें विदेशों में जाकर बस जाना चाहिए, तो वो देशद्रोही है। लेकिन कोई तुम्हारे भारत को रोज तोड़ रहा है, रोज मार रहा है, बेरोजगार कर रहा है, तुम्हारे भारत को गला रहा है, एकदम से पिछड़ा बना रहा है, हर वर्ग के लोग जो है वो दुखी कर रहा है, हर किसी को GDP ग्रोथ आपका डाउन कर रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगा रहा है, तो क्या वो गद्दार नहीं है?
क्या वो भारत का जो है वो गद्दार नहीं कहलाएगा? मुझे बताइए। क्या वो देशद्रोही नहीं कहलाएगा? मुझे बताइए। ये सरकार सारे वैसे ही काम कर रही है, लेकिन किसी ने सच बोल दिया तो जेल में डाल देंगे, सच छाप दिया तो छापे पड़वा देंगे। अरे कब तक कोई अपनी आवाज़ रोकेगा भाई? कब तक कोई अपनी आवाज़ रोकेगा? इन्होंने जो सिखाया है वो सब सीख लिया है सबने, इन्होंने जो बोया है ये वही काटेंगे। ये सिर्फ कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास और विश्वास, एक्चुअली विनाश हुआ है। और सबका साथ सबका विकास जो अगर कहते भी है ना तो सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, पोस्टरों में, होर्डिंग्स में, बस जहाँ जा रही है, गाड़ी जहाँ जा रही है, इनके पीछे पोस्टर लगे हुए हैं, चाटुकार मीडियाओं में दिखा रहे हैं। कितना मतलब जनता का कितना पैसा बर्बाद करके जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीनी हकीकत आप देखिए। आज टीवी हम बाद में चालू करेंगे, लेकिन मोबाइल पहले चलाएंगे, सोशल मीडिया हम पहले चलाएंगे। सोशल मीडिया में देखिए मेरे भाई, आपको खुद पता चल जाएगा कि हर वर्ग का आदमी परेशान है। मतलब क्या से क्या कर दिया इन्होंने। और ऐसा नहीं है जनता ने प्यार नहीं दिया था मेरे भाई, जनता ने एक बार नहीं 2-2 बार सहयोग, साथ, आशीर्वाद, इनको प्यार दिया, राजा बनाया कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे। जनता कांग्रेस से नाराज थी नो डाउट, लेकिन लोगों को लग रहा था कुछ अच्छा करेंगे, कुछ सही करेंगे। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश जनता को लगा कि नहीं बाबा कुछ करेंगे। बाबा चोला पहने हुए है, भगवा पहने हुए, भगवान का आदमी है, संत आदमी है, अच्छा करेगा, सही बोलेगा, सच बोलेगा। लेकिन उन्होंने भगवा का मतलब भी बदल दिया, इन्होंने संत का मतलब भी बदल दिया मेरे भाई, इन्होंने धर्म का मतलब बदल दिया। अपने मंच से ये कहते हैं जय श्री राम, अपने मंच से ये कहते हैं भारत माता की जय। अरे क्या सिर्फ तुम्हारा ही भारत है? जय श्री राम कह के क्या कहना चाहते हो? राम को घसीटना चाहते हो राजनीति में? सिर्फ तुम्हारा ही राम है। मैं टीका लगा के और रुद्राक्ष पहनकर बात करती हूँ, लेकिन मैं तो भाजपा विरोधी हूँ। तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या ये हिंदू की परिभाषा हमें बताएंगे? क्या ये हमें बताएंगे कि नहीं तुम्हें रहना चाहिए और तुम्हें नहीं रहना चाहिए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 पाए हैं भारत के। काटने की कोशिश करोगे भारत पूरा गिर जाएगा। तो ये क्या हमें समझाना चाहते हैं? और इनकी बातें क्या सब कुछ सच है? जुमलेबाज है ये। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है मेरे भाई जहाँ वो बहुत बुरी तरह से पूरे भारत में नहीं विदेशों में इनका मजाक बन रहा है। ये क्या अच्छी बात है? ये क्या इनकी गरिमा को शोभा देता है? सही बात है। और ये सिखाया भी तो इन्होंने है ना, अब इनको थप्पड़ पड़ रहा है। बिल्कुल मैम, हमेशा से ये मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से ये जो पैंडेमिक हुआ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ रोजगार जो छिन गया, और शिक्षा, तीसरी चीज़ बिजली के बिल, पेट्रोल के दाम, इन सब चीज़ों पे आगामी चुनाव में अगर सपा की सरकार बनती है तो क्या इन सब चीज़ों पे कार्य सपा करेगी? अपने मैनिफेस्टो में ऐसा वो करेंगे, कहेंगे? देखिए, सपा के कार्य से तो हर कोई वाकिफ़ है। मैंने कहा ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, दूसरा राज्य यानी मुंबई, महाराष्ट्र भी जो है वो भी प्रभावित है। तो सपा तो कार्य करेगी, करने देंगे। और वो करने देंगे क्या, करेगी, पूरा अच्छे तरह से वो करेगी कार्य। क्योंकि जब थोड़ा सा ही जब इनका सत्ता था उसमें इन्होंने बता दिया था सारी सुविधाएं लाकर, मतलब कुछ समय में ही कैसे काम किया जाता है ये माननीय अखिलेश यादव जी ने ही तो बताया था। इनका देखो, इनका काम हो ही रहा है। 4 साल से इतनी नौकरी दी है, ये गड्ढा खोदे पड़ा है, ये देंगे, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि मेट्रो भी इन्होंने दिया है। भाई साहब, ये सस्ता नशा करते हैं। मैं तो कहती हूँ मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा अपने पद की गरिमा रखते हुए थोड़ा महंगा नशा तो करिए। इतना सस्ता नशा करते हैं कि कुछ भी बोलते हैं आप। ठीक है मैम, एक चीज़ अहम रहा है हर पार्टियों में। अक्सर ऐसा होता है कि पार्टी अगर चंद सीटों से दूर रहती है, या उसको ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं अगर किसी पार्टी से जुड़ना चाहें, तो क्या समाजवादी पार्टी जैसा कहती आई है, छोटे छोटे दल नाम लेंगे, जैसे कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, MIM पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां, और ख़ास तौर से शिवपाल यादव जी को हम कहेंगे जो प्रगतिशील पार्टी की, तो क्या इन सब को लेके माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे? जी आएंगे। आज ही एक पत्रकार ने सवाल भी किया था कि शिवपाल जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी तो रोज़ बात होती है, तुम्हें क्यों नहीं पता है? तो देखो, ये कुछ भी हो, अंदर मनमुटाव आप जैसे बोलते हो, कुछ भी हो, लेकिन है ये सब एक ही। ये सब जो है ना वो भारत को प्यार करने वाले लोग हैं। सब चाहते हैं
कि भाजपा यहाँ से हट जाए और ऐसी कोई पार्टी आए जैसे समाजवादी पार्टी जो कार्य सही मायने में कर मैम सके। पार्टी क्या छोटी छोटी पार्टियों को कनेक्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद ही कहा है, उनके जो है इंटरव्यू उनमें उन्होंने खुद बोला है कि हम सब छोटे छोटे जितने दल हैं उनको मिलाएंगे, एकजुट होकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हाल ही में भी अब जैसे ओम प्रकाश राजभर जी अभी किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन अभी देखा गया कि वो बीजेपी के अध्यक्ष से मिलते हैं चुपके तरीके से। तो क्या अब भी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ सपा जाएगी? अब देखिए, सपा में आज मैं ज्वाइन हुई हुई, मतलब अंडे से भी निकली हुई, और आप मुझे पूरा सपा का मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो सवाल आप अध्यक्ष जी से ही कर सकते हैं, और वो उनकी अपनी मर्जी होगी कि कैसे वो आगे बढ़ाएंगे। ये सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ कि उनकी क्या बात हुई और कैसे क्या रणनीति बन रही है। ठीक है, सबसे अहम सवाल सबका साथ। सबका साथ तो जैसे इस वक्त लोग कहते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, बहुत फैला है सोशल मीडिया पे। तो क्या समाजवादी पार्टी में जैसे लोग कहते हैं कि ये यादवों की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, तो क्या सपा पूर्ण रूप से हर जाति हर धर्म के कैंडिडेट खड़ा करेगी? जी हाँ, समाजवादी पार्टी में काजल निषाद का जाना इसीलिए भी है क्योंकि काजल निषाद और समाजवादी के विचारधारा बिल्कुल मिलती है। और क्या है समाजवादी और क्या है समाजवाद, मैं हमेशा ही कहती हूँ, जिसमें जात पात का भेदभाव नहीं है, जिसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, जिसमें रंग का भी भेदभाव नहीं है, जो लोकतंत्र को मानता है, जो संविधान को मानता है, जो सबको लेकर चलता है, हर वर्ग को लेकर चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का यहाँ सम्मान है। तो ये पार्टी हर वर्ग की पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो ये करेंगे जी। निषाद पार्टी हाँ को लेकर आप के पर बहुत भरोसा जताया है, तो आप निषाद लोगों के लिए क्या एम लेकर चली हैं, क्या करना चाहेंगी? एक कोई अहम मुद्दा बताइए निषाद लोगों के लिए। आपने कहा निषाद पार्टी को लेकर, पहली बात तो निषाद पार्टी निषाद पार्टी नहीं, निषाद जाति को लेकर, जाति को लेकर ठीक है। निषाद जाति को लेकर मैं क्या कहूँ, मैं तो पूरे भारत की बात करती हूँ, मैं किसी एक जाति की कभी बात करती नहीं हूँ। ठीक है, बात रही निषाद जाति की, तो निषाद लोग जो है ना वो मान सम्मान के हमेशा भूखे रहते हैं। उनको भले आप रुपया पैसा लता दो ना दो, उनको गाड़ी घोड़ा ना दो, वो मान सम्मान के बहुत जो है ना वो भूखे रहते हैं, उनको मान सम्मान दो। और ये मान सम्मान भाजपा ने जो है वो बिल्कुल तोड़ा है, उनको अंदर से तोड़ दिया है। कैसे? एक तो जैसे आपने कहा निषाद पार्टी जब विलय हो गई भाजपा में, डॉक्टर माननीय संजय निषाद जी ने पहली बात तो निषादों का भरोसा तोड़ा। वो निषादों के नेता बने थे, नो डाउट, वो बहुत सारे आंदोलन करते थे, बहुत सारी सभाएं करते थे, काजल निषाद भी वहाँ शरीक होती थी, साथ देती थी, इसीलिए कि हमारे निषादों का कोई बहुत बड़ा नेता आया है, कुछ तो परिवर्तन करेगा। लेकिन फिर कहाँ गए? वो भाजपा में गए। और वो भाजपा जो निषादों की सबसे बड़ी देवी फूलन देवी जी के बिल्कुल हमेशा खिलाफ खड़ा रहता था, वो भाजपा जो निषादों की देवी फूलन देवी जी की हत्या उस भाजपा के सरकार में हुई, और उन्हीं फूलन देवी जी का हत्यारा भाजपा के सरकार में खुलेआम छूट के घूम रहा है, आराम से शादी भी कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है। वो भाजपा के ऊपर डॉक्टर संजय निषाद ने भरोसा किया। दूसरी एक पार्टी आई है बिहार से पपलू देने के लिए, कुछ बरगलाने के लिए समाज को। अपने निषादों की देवी की प्रतिमा जो नहीं लगा पा रहा है, देवी की मूर्ति जो स्थापित नहीं कर पा रहा है इनके राज्य में, वो वहाँ पे विलय करके बैठे हैं और जानबूझ के समाज को बरगलाने के लिए कह रहे हैं, एक पपलू छोड़ रहे हैं कि गठबंधन नहीं तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अरे पहले से ही तुम्हारा बिहार में गठबंधन है और किस मुंह से तुम समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी बात, आपने कहा समाज के लिए क्या काम करेंगे, तो ये जितने भी आते हैं छुटपुटिया नेता या बड़ा बड़ा मंत्री बन के जो आते हैं, अच्छा वो मंत्री है, मामूली इंसान नहीं है, फिर भी अपनी देवी की मूर्ति स्थापित नहीं कर पाए, तो निषादों की और भी जो महिलाएं हैं, पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, उनकी क्या खाक रक्षा कर पाएंगे? ये अपनी बात क्या खाक रख पाएंगे अपने समाज की? तो मैं निषाद समाज को इतना कह देना चाहती हूँ कि कोई भी आए, बरगलाने की कोशिश रहे, चाहे कोई भी आए, आप अपने विवेक बुद्धि से काम करिएगा। और सबसे ज़रूरी है शिक्षा, शिक्षित बनिए और सोचिए और समझिए कौन हमारा है और कौन धोखा देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। जैसे कि देखा कि बात करें बीजेपी
को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी हर छोटे दलों को साथ लेकर चलेगी और हर जाति हर धर्म को लेकर साथ चलेगी। और समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही मूल उद्देश्य है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज, सत्यमेव जयते।